तुमसे तुम तक सीरियल के अपडेट को लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो आर्यवर्धन ने इनवाइट कर लिया है अनु को अपने ऑफिस में। वहीं पर सब कुछ ठीक करने के लिए आर्यवर्धन ने काफ़ी क्यूट और रोमांटिक अंदाज में बिहेव भी किया है अनु के साथ। लेकिन क्या यहाँ से सब कुछ ठीक हो गया? क्या कुछ होने वाला है आगे जाकर? क्या राजनंदिनी अब अनु को अपने सपने में दिखाई नहीं देगी, या फिर अब जब राजनंदिनी आएगी दोबारा तो इस बार क्या कुछ होगा अनु के साथ में? कितना कुछ सवाल करती हुई नजर आएगी अनु आर्यवर्धन के साथ? क्या कुछ प्लान बनाया है जिंदे ने इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन के रूप में? इस पे बात करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि रिसेंट एपिसोड में हमने ये देखा कि रात काफ़ी ज़्यादा कठिन रहा आर्यवर्धन के लिए, क्योंकि आर्यवर्धन ने जैसा सोचा था फिर वैसा नहीं हुआ। क्योंकि आर्यवर्धन ने सोचा था कि अगर मैं वो दरवाज़ा खोल दूंगा तो कहीं ना कहीं ये जो चैप्टर चल रहा है अनु के दिमाग में बार बार राजनंदिनी का, कहीं ना कहीं उस पर फुल स्टॉप लगेगा। लेकिन उस दरवाजे को खोलना एक तरह से आर्यवर्धन के लिए गले की हड्डी हो गई है अब, खास करके तब जब उसे निगलना नहीं बन रहा है, ना ही उगलते हुए उसे बन रहा है। तो ऐसे में आर्यवर्धन काफ़ी ज़्यादा परेशान, खास करके तब जब उसे पता चला कि कमरे में जो तस्वीर है वो बिना इंट्रोडक्शन के ही अनु पहचान गई कि यही है राजनंदिनी, और वही सपने में भी दिखाई देती थी। जहाँ इस चीज़ का सदमा लेकर, इस चीज़ का झटका लेकर आर्यवर्धन सुबह सुबह ही निकल चुके ऑफिस, तो वहीं पर उसने जब शेयर किया जिंदे के साथ तो जिंदे काफ़ी ज़्यादा आराम से इस बात को सुनता हुआ भी नजर आया। क्योंकि कहीं ना कहीं जिंदे को इन सब चीज़ों का पता उस मंदिर वाले इंसिडेंट में ही हो गया था, जिस वक्त आर्यवर्धन को जिंदे बताता हुआ नजर आ रहा था कि कहीं वो लड़की एक तरह से राजनंदिनी तो है नहीं। आखिरकार उस वक्त भी आर्यवर्धन ने इसे नकारने का काम किया था, और इस वक्त भी जब जिंदे उसे बताने का कोशिश कर रहे हैं तो इस वक्त भी आर्यवर्धन कहीं ना कहीं उसे नकारते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन खैर, जल्दी जिंदे की बातें सुनकर आर्यवर्धन अनु को ज्वाइन कराते हुए नजर आएंगे ऑफिस। लेकिन क्या ऑफिस ज्वाइन कराना आर्यवर्धन की मुसीबत पे फुल स्टॉप है? क्या ऑफिस ज्वाइन कराना अनु की जो तकलीफ है, या अनु का जो सपना है, या फिर अनु की जो सोच है राजनंदिनी को लेकर जो बार बार उसकी ओर खींचा चला जाता है, जिसपे आर्यनंद एक तरह से राजनंदिनी ने जो बोला कि किस तरीके से अगर तुम्हें मेरे तक पहुंचना है तो तुम्हें तुम तक पहुंचना होगा, तो ये सारी जो फॉर्मूला है वो खत्म हो जाएगी। तो इसका भी जवाब है नहीं। आर्यवर्धन का ये प्लान, जिंदे का ये प्लान जल्द ही एक तरह से असफल होता हुआ नजर आएगा, जब अनु को सपने में अब और एक तरह के तरीके से राजनंदिनी अपना अगला पास्ट जो है खोलती हुई नजर आएगी। अगला कुछ ऐसा अनु को दिखने वाला है सपने में, जिसके बाद अनु का सवाल जो आर्यवर्धन के लिए होगा और ज़्यादा कठिन होने वाला है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फिलहाल ये पहला स्टेप है जिसमें अनु को घर से बाहर निकाल कर ऑफिस लाया गया है। लेकिन अगला सपना जब आएगा राजनंदिनी का अनु को, उस वक्त कोई और चारा, कोई और ऑप्शन नहीं होने वाला है। अनु को एक तरह से देश से बाहर, कंट्री से बाहर लेकर जाना ही होगा। तो ऐसे में हनीमून ट्रैक बहुत जल्द आने वाला है आप लोगों के बीच में। आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए? क्योंकि मीरा का रिसेंट एपिसोड में हालत बिल्कुल उसी तरीके से हो गई कि ना उसे पानी पिए हुए बन रहा है, ना ही प्यासे बैठे हुए बन रहा है। क्योंकि उसने जहाँ ये ट्राई किया कि अब मैं ऑफिस में रहूँगी और आर्यवर्धन के इर्द गिर्द रहूँगी, तो वैसे ही उसको ये झटका लगा कि ऑफिस तो ज्वाइन अनु ने भी कर लिया। तो आप कितने एक्साइटेड हो ये सब कुछ देखने के लिए आगे आने वाले एपिसोड में? इसके बारे में आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।